अब हम बात करते हैं एक्सक्रीशन इन कॉकरोच के ऊपर। कॉकरोच का भी ट्यूबुलर एक्सक्रीटरी सिस्टम प्रेजेंट होता है, बट ये एसोसिएट होता है डाइजेस्टिव सिस्टम के साथ। इनकी एलिमेंट्री कैनाल या गट कहले वो स्टार्ट होती है माउथ टू रेक्टम या एनस। अब ये गट जो है वो डिवाइड की गई है 3 हिस्सों में। नंबर 1 फोर गट, नंबर 2 मिड गट एंड नंबर 3 हाइंड गट। इनकी जो हाइंड गट है यहाँ पर कुछ ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं जिनको नाम दिया जाता है मेलफिजियन ट्यूब्यूल्स का। ये 15 to 20 जो है मिड गट के अंदर प्रेजेंट होती हैं। अब कॉकरोच के अंदर एक फ्लूइड प्रेजेंट होता है, कॉकरोच की बॉडी के अंदर यानी इनकी सीलोम कैविटी बॉडी कैविटी के अंदर एक फ्लूइड प्रेजेंट होता है जिसको नाम दिया जाता है हीमोलिम्फ का। अब ये मेलफिजियन ट्यूब्यूल्स का क्या काम होता है कि इस हीमोलिम्फ से जितना भी नाइट्रोजीनियस वेस्ट है वो इसको कलेक्ट कर देंगी। यहाँ पर इनकी ये जो बॉडी कैविटी है, इस बॉडी कैविटी के अंदर हीमोलिम्फ का फ्लूइड जो है वो प्रेजेंट होता है। अब इस हीमोलिम्फ के अंदर जितना भी नाइट्रोजीनियस वेस्ट प्रेजेंट होता है वो कलेक्ट होता है बाय मेलफिजियन ट्यूब्यूल से। ये मेलफिजियन ट्यूब्यूल्स कलेक्ट करने के बाद इसको भेज देती हैं कोलोन के पास। कोलोन से ये जितना भी नाइट्रोजीनियस वेस्ट है वो भेज दिया जाता है रेक्टम के अंदर। रेक्टम के अंदर कुछ टाइम के लिए इसको स्टोर किया जाता है। कॉकरोच क्या करते हैं कि अपना जो वाटर है उसको सेव करने के लिए इसी नाइट्रोजीनियस वेस्ट से वाटर को रीएब्जॉर्ब करते हैं, वाटर को वापस ले लेते हैं। तो ये रीएब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर जब हो रही होती है बॉडी के लिए तो यहाँ पर वाटर की कंसंट्रेशन उस नाइट्रोजीनियस वेस्ट से बिल्कुल कम हो जाती है। कम होने की वजह से जो इनका वेस्ट प्रोडक्ट है इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड में चला जाता है। तो ये सॉलिड की फॉर्म में अपना वेस्ट प्रोडक्ट जो है बॉडी से एक्सक्रीट आउट करते हैं। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करते हैं एक्सक्रीशन वर्टिब्रेट्स के अंदर। तब तक के लिए ख्याल रखें। खुदा हाफिज़।